सर आपसे इस लीव एप्लीकेशन पर साइन लेने थे। ओह श्योर श्योर, आप मेरे केबिन में आइए। जी। एक्सक्यूज मी मिसेस आरती बोस, आप आइए मेरे साथ। थैंक यू आंटी, आप बहुत स्वीट हो। आपको ये बलून से चॉकलेट पसंद आए? हाँ, और आइसक्रीम भी, मेरा फेवरेट वनीला। अच्छा। और नहीं तो क्या, कितना अच्छा रहता कि आप यहीं हमारे साथ रहती और रोज हमारे लिए चॉकलेट, बलून्स और आइसक्रीम लाते। और मैं इसमें मम्मा ही रोज टेस्टी टेस्टी खाना भी बनाती। एक काम कीजिए आंटी, आप ही एडमिशन ले लीजिए ऊपर वाली क्लास में। आप सभी शहरवासियों को सूचित किया जाता है, सरकार ने आज 1 घंटे के बाद कर्फ्यू हटाने का आदेश जारी किया है, लेकिन जरूरी चीजें जैसे दूध, सब्जी, दवा और राशन की दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें और बाजार कल खुलेंगे। शुक्र है भगवान का ये मुआ कर्फ्यू तो हटा। अब रस्मों रिवाज आगे बढ़ेंगे। जया, राखी, जया, लोमी, सुजैन। राखी, जया को आगे लाके बिठा। बैठो। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। लड़का तो उसे ऐसे देखकर पागल ही हो जाएगा। कर्फ्यू हट गया है, अब बस मुझे अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखना है। तैयारियां शुरू करो, मुझे सारी रस्में कल के कल करनी है। Congratulations, जया दीदी। अरे अब तो रोना बंद कर, कभी तो खुश हो जा। अच्छा अम्मा, अब तो आरती महारानी घर आ सकती है ना? आरती दीदी ऐसा क्या कर देंगी जो हम सब मिलकर नहीं कर सकते? तो हम सब संभाल लेंगे, ओके? क्या सुजैन, शगुन की थाली गिरा दी। सॉरी सॉरी सॉरी। एक चीज ढंग से तो संभलती नहीं है। रस्म और जश्न क्या संभालेंगी? यही शऊर रहा ना तो सब गुड़गोबर हो जाएगा।
जोर से करूंगी तो गिर जाओगी। नहीं गिरूंगी क्योंकि मैं ब्रेव मम्मा की ब्रेव बेटी हूँ। और अगर गिर भी जाऊंगी तो आप हो ना मुझे संभालने के लिए, क्या मम्मा? अब बातें बनाना बंद करो, बहुत देर हो गई है। चलो। अम्मा? नानी का फोन है? हाँ जी अम्मा। अच्छा सुन, कर्फ्यू हट गया है तो कल सुबह सुबह वहाँ से निकल जाना ताकि शाम तक यहाँ पहुँच जाएगी। कल जया। जी अम्मा। मम्मा क्या कह रही थी नानी? वो कह रही थी वहाँ कर्फ्यू हट गया है, अब कल सुबह ही मुझे जाना होगा। मुसु, मुसु, बेटा बात तो सुनो। आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। मैं तो सोच रही थी आपकी क्लास में, आपके ही स्कूल में मैं भी एडमिशन ले लूं। प्रिंसिपल सर से बात करोगे ना मेरे लिए? मम्मा आप ना बड़ी ड्रामा क्वीन हो। मम्मा नानी को बोलो ना कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद आओगी। मुसु, मेरा दिल भी कहाँ करता है आपसे दूर जाने को, लेकिन क्या मम्मा, थोड़े दिन रुको और फिर चले जाना। बेटा आपकी मासी की कल शाम में शादी है, बहुत सारा काम है ना। और आपकी नानी वो सब कुछ अकेली कैसे करेगी? मुझे जाना होगा ना मुसु। फिर आप मुझे एवरी आवर फोन करोगे। मुसु। क्या मुसु मुसु? कोई मुसु नहीं, आप एक हाउसवाइफ हो ना, आप पूरे दिन घर पे रहते हो ना, फिर कभी भी मुझे फोन क्यों नहीं कर सकती आप? ये तो गलत है ना मम्मा। एक तो मासी की शादी में मैं नहीं जा सकती, आपसे अपनी मर्जी से बात भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हॉस्टल के भी तो कुछ कायदे कानून होते हैं ना। अपनी मम्मा से बात करने के लिए कायदे कानून? फिर तो बेकार है हॉस्टल, मुझे नहीं रहना। ऐसी बात नहीं करते मुसु, हॉस्टल तो बहुत अच्छा है। हमें एक दूसरे के साथ बात करने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा, और मैंने वो तरीका ढूंढ लिया। कौन सा तरीका? ये जो चंदा मामा है ना, मामा का मतलब समझते हो ना? हाँ, मम्मा का भाई। हाँ, तो आपको जब भी मुझसे बात करनी हो तो आप इस मामा से कह देना, और ये मामा मुझे कह देंगे। फिर मैं इन्हें जो कहूँगी वो आपको बता देंगे। इस तरह हम एक दूसरे के साथ हमेशा बात करते रहेंगे। मतलब चंदा मामा एक पोस्टमैन है? ऐसा ही समझ लो। मैं बुद्धू नहीं हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। होता है बेटा, जब दिल से किसी से बात करना हो ना तो जवाब मिल जाता है, और चंदा मामा को तो पूरे दुनिया की मैसेंजर मानते हैं। सच्ची मम्मा? मुझे बेटा। अब चले? चलो। छह बजे से उठकर जया मैडम के लिए काम कर रहे हैं। आज तक मैं इतनी जल्दी कभी नहीं उठी जो आज उठी हूँ। इसका कर्जा तो जया को चुकाना ही होगा। अरे दीदी, पूरा घर जगा हुआ है, किस किस का कर्ज उतारेगा बेचारा जया। चुप कर। मम्मी मम्मी, मेरा भी कुर्ता प्रेस कर दो ना। मम्मी मेरा भी। मेरा वाला ज्यादा अच्छा है। मेरे वाले में डायमंड लगा है, मेरा ज्यादा अच्छा है। ज्यादा डायमंड मत दिखा, ऐसे करूंगा ना तो सब डायमंड निकल जाएंगे। मैं भी ऐसे करूंगी ना तो तेरा वाला भी फट जाएगा। ए, कपड़े रखो यहाँ पे और जाओ यहाँ से। वैसे एक बात बताऊं, अगर हम सुबह 10 बजे भी उठकर ये सब काम करते ना, अब तक तो सब कुछ खत्म भी हो गया होता। और कौन सा लड़के वाले अभी आ रहे हैं, वो तो शाम को आ रहे हैं ना। फालतू की परेड लगा दी। ये तबस्सुम मम्मी भी ना जब देखो हिटलर की तरह खड़ी हो जाती है और सारा काम करवाती है। इतनी नींद आ रही है तो तू जाके सो जा, हम सब संभाल लेंगे। अरे अम्मा, सुजैन दीदी का कहने का मतलब वो नहीं था। वैसे हम चाहे जितना काम क्यों ना कर ले, आरती दीदी के बिना कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। अब
इन फूलों को ही देखो ना अम्मा। आरती दीदी होता ना तो इनको जोर तोड़कर कुछ तो डिजाइन जरूर बना लेता। हाँ सही कहा लूमी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। घर का सारा काम तो आरती ही करती है, बाकी हम सब तो सिर्फ खाट तोड़ते हैं। अरे वैसा भी नहीं है, लेकिन हम सब में सबसे ज्यादा काम तो आरती ही करती है। रहने दीजिए अम्मा, आपको तो पता ही है राखी दीदी मानेंगी नहीं। वो क्या है ना, इनकी पढ़ाई अलग स्कूल में हुई है। तू तो अंग्रेजी स्कूल से पढ़ी हुई है ना, तो कौन सा पढ़ लिख के कलेक्टर बन गई? कर तो वही रही है जो राखी करती है। इसलिए तुम लोग ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, बहुत काम बचा है। और हाँ, आरती शाम तक पहुंच जाएगी। मुसु, फिर आऊंगी ना आपसे मिलने। मम्मा आइसक्रीम थोड़ी ना है कि यहाँ से गई और पिघल गई, दोबारा आऊंगी ही नहीं आपसे मिलने। बाय बाय। मुसु, मम्मा का जाना भी जरूरी है ना बेटा। हाँ तो जाइए ना, मैं कब आपको रोक रही हूँ। आप ऐसे उदास चेहरे के साथ बाय बोलोगे तो मम्मा कैसे जाएगी? मेरी पीठ पे आपका सैड चेहरा चिपक जाएगा और फिर मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अब मम्मा जाएगी तो बेटी सैड भी नहीं होगी। मैं इतनी भी ब्रेव नहीं हूँ। मेरी मुसु बहुत ब्रेव है। और सुनो, मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? और आप भी संडे के संडे आना। और सुनो, मुझे बुलाने के लिए दोबारा कोई नाटक मत करना। नहीं करूंगी मम्मा। बाय। जल्दी जल्दी हाथ चला लोमी, क्या कर रही है? लोमी, जी चाचा। ये लो दूध। हाँ चाचा।
मलमल के नहलाओगी तभी तो हमारी दुल्हन दूध जैसी गोरी और मलाई जैसी मुलायम लगेगी। लोमी, दूध में शहद, हल्दी और चंदन भी डाल देना, ठीक है? तभी तो खिलेगी हमारी जया की जवानी। I love you, Mama. Thank you so much. हे माँ दुर्गा, ये कैसी बदकिस्मती है कि एक माँ अपनी बेटी की तस्वीर अपने पास नहीं रख सकती। हर बार जब भी मुस्कान से मिलने को जाती हूँ, उसकी हर निशानी खुद से ही मिटानी पड़ती है। अपनी बेटी की एक भी निशानी मैं उस घर में नहीं ले जा सकती।